राजधानी दिल्ली वालों की मुश्किल दोहरी हो चुकी है। यहाँ सर्दी के साथ धुंध ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन बड़ी मुसीबत ये कि आने वाले दिन लोगों के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पारा गिरने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करना पड़ सकता है। चौबीस घंटे बाद कंपाएगी दिल्ली की सर्दी। आने वाले कुछ दिन दिल्ली पर पड़ेंगे भारी। कंपकपाती ठंड से होगा नए साल का आगाज। 1 जनवरी को 3 डिग्री तक गिरेगा दिल्ली का तापमान। कोहरे की चादर में लिपटी यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कोहरा इतना गहरा है कि सूरज के आसमान में चढ़ने के बाद भी इसका असर बना हुआ है। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग का, सराय काले खां का इलाका हो या फिर करनाल बाईपास का, हर जगह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां रेंग कर चलने पर मजबूर हो गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों की दिक्कत कल सोमवार से और बढ़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहा बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार जो है वो तेज हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली सहित उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है वो दस्तक देगी। शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि रविवार और सोमवार के दिन दिल्ली और इसके अलावा उत्तर भारत के अंदर जो शीतलहर है वो और तेजी से बढ़ेगी और तापमान जो है वो 5 डिग्री तक एक बार फिर पहुंच सकता है। मौसम विभाग के माने तो नया साल शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी दिल्ली एनसीआर वाले भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। ऐसे में कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि कई किसानों ने अत्याधुनिक टेंट लगा रखे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात बिता रहे हैं। सुबह होते ही सर्दी से बचने के लिए अलाव और चाय ही उनका सहारा होता है। गाजीपुर बॉर्डर 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक तरफ जवान और दूसरी तरफ किसान, लेकिन लगातार गिरते हुए तापमान के बीच किसानों का जोश, जुनून और जज्बा ठंडा नहीं हो रहा और किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और जब तक तीनों कानूनों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक इसी तरह का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे मैदानी इलाके में दिल्ली की सर्दी बदनाम है और इसका असर भी दिखने वाला है। नए साल का स्वागत ठंड और कोहरे के दोहरे सितम के बीच करना होगा। 1 जनवरी को दिल्ली का तापमान 3 डिग्री तक गिर जाएगा और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मौसम की मार ना पड़ी हो। यूपी में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया है, तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ी है। हिमाचल के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उत्तराखंड भी 0 डिग्री के पास है। सिर्फ राजधानी पर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत का प्रदेश कोई भी हो, हर जगह नजारा लगभग एक सा ही है।
यूपी का कानपुर हो या हरियाणा का हिसार, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग हो या हिमाचल का शिमला, पंजाब का अमृतसर हो या फिर चंडीगढ़, हर जगह कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगातार खिली हुई धूप यहां पर निकल रही है। ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर की हैं। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छंटता चला गया, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा है खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप ना जलाए जाएं, फॉग लैंप ना जलाए जाएं, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए, बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। पंजाब से अब हिमाचल चलते हैं, जहां ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल ही नहीं, हरियाणा में भी ठंड 0 डिग्री की तरफ लुढ़क रहा है। हिसार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड बढ़ गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड आम जन को परेशान कर रही है। कानपुर हो या फिर मुरादाबाद, दोनों शहर सुबह के समय कोहरे के कहर से परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। राज्य कोई भी हो, हर जगह कोहरे के कहर के बीच सर्दी का सितम जारी है। आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।